नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सबको मेरा झारखंडी जोहार। स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सोल्यूशन में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वचन, जो कि नागपुरी व्याकरण का ही एक पार्ट है। दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, ये सारी चीज़ें किए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और वो वीडियोज़ को देखिए दोस्तों। उससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आगामी JSS CGL के एग्ज़ाम्स में नागपुरी का एक बहुत ही बड़ा वास्ट सिलेबस है, जिसको कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी सिलसिले में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए वचन। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वचन में जिसको कि हम लोग नंबर कहते हैं, यहाँ पर साफ पता चल रहा है वचन का अर्थ ही है ऐसा वचन का ऐसा रूप जिससे कि हम लोगों को संज्ञा, सर्वनाम का जो है उनके नंबर के बारे में पता चले कि ये कितने होते हैं, उसी को ही वचन कहते हैं। आइए हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसमें क्या खास बात होती है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, वचन कोनो विकारी शब्द कर उ रूप है के जेकर से उकर संख्या कर एक चाहे एक से बगरा कर बोध होएला। तो दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि वचन कोनो विकारी शब्द, किसी विकारी शब्द का वैसा रूप होता है जिससे उकर संख्या कर, जिससे उसकी संख्या का जो है बोध होता है ना, एक से बगरा, है ना, एक चाहे एक से बगरा कर बोध होएला। ठीक है, देखिए शब्द कर जे रूप से संज्ञा, सर्वनाम, मनक संख्या कर रूप पता चलेला, ओके है व्याकरण में वचन कहल जाएला। देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि शब्द के ऐसे रूप से जिससे कि संज्ञा या फिर सर्वनाम के संख्या कर रूप कर पता चलता है, ओके है व्याकरण में वचन कहल जाएला। ठीक है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। तो यहाँ पर भी दोस्तों ठीक वैसा ही कुछ आपको दिखाया गया है। यहाँ पर भी नागपुरी में भी वैसे ही होता है जैसे कि हिंदी में होता है, लेकिन इसमें शब्दों की कुछ थोड़ा सा अलग होता है। अगर हिंदी के मुकाबले यहाँ बात करें तो कईयों को, आप में से बहुत को ये समझ में आते होंगे, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी होंगे दोस्तों जिनको नागपुरी के कुछ शब्दों का सही मायने में पता नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को दोस्तों प्रयास करूँगा कि उन शब्दों का भी मतलब बताता चलूँ जो कि नागपुरी में होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि किताब, किताब मन, आदमी से आदमी मन। ठीक है, तो ये एक वचन और बहुवचन यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, देखिए बोलता है कि नागपुरी में वचन जो है दो किस्म का रहा है, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। ठीक है, देखिए हम लोग एक वचन को देखेंगे। एक वचन की अगर बात करें दोस्तों, तो शब्द का ऐसा रूप से खाली एक आदमी या चीज़, वस्तु कर पता चलेला, ओके एक वचन कहल जाएला। मतलब जिससे किसी एक वस्तु या फिर किसी एक चीज़ का ही पता चलता है, उसको हम लोग एक वचन की श्रेणी में रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए किताब, आदमी, घोड़ा, गाय। ठीक है, तो ये सब कुछ एक वचन के एग्जाम्पल है। देखिए दोस्तों, वहीं पर अगर हम लोग दो बहुवचन की अगर बात करें, तो यहाँ पर बहुवचन मतलब शब्द के कर रूप से अनेक आदमी या वस्तु मन कर पता चलेला। अनेक मतलब एक से अधिक, ज़्यादा लोगों का। ठीक है, तो उके है बहुवचन कहल जाएला। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, पहले वाले से ही यहाँ पर कंपेयर करके। किताब था यहाँ पर एक वचन में, तो यहाँ पर देखिए किताब मन हो गया। मतलब बहुवचन जब बनाएंगे तो किताब का किताब मन हो जाएगा। उसी तरीके से मन लगा करके हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। आदमी से आदमी मन, घोड़ा से घोड़ा मन। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों गाय से गाय मन हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे बहुवचन मन लगा करके बना सकते हैं। ठीक, देखिए नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के नियम हेठे देवल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नागपुरी में एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, आपको नीचे में हेठे इसको बोल रहा है, यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो बोला गया है दोस्तों, संज्ञा शब्द में
मन प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय जोड़ के एक वचन से बहुवचन बनाए एक नियम है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा दोस्तों कि हम लोग किताब में मन लगा करके किताब में मन लगाए थे तो हम लोगों का क्या बन गया था, किताब मन। आदमी में मन लगाए तो आदमी मन, आदमी में मन लगाए प्रत्यय तो आदमी मन बन गया था। उसी तरीके से घोड़ा में प्रत्यय मन लगा करके हम लोगों ने घोड़ा मन बना लिया था बहुवचन। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर घर से घर मन कर सकते हैं, छुआ से छुआ मन, बोतल से बोतल मन, थारी से थारी मन, कुर्सी से कुर्सी मन। ऐसे प्रत्यय मन लगा करके हम लोग इनका बहुसंख्या के रूप में जो है बहुवचन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा जो यहाँ पर दिया है कि कखनो कखनो संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय नी लगेला या फिर नी जोड़ के मन सौभ सौभे शब्द जोड़ल जाएला। ठीक है, मन नहीं जोड़ करके कई बार ऐसा होगा संज्ञा में कि उसमें सौभ या फिर सौभे ये शब्द जोड़ करके उसको बनाया जाएगा बहुवचन। ठीक, देखिए जेकर से उस संज्ञा एक वचन से बहुवचन बन जाएला। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आदमी, तो आदमी से दोस्तों हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था आदमी मने। ठीक है, आदमी मने ये आप तो लगा सकते हैं। किताब से उसी तरीके से किताब सौभ या फिर किताब मने ये भी आप कह सकते हैं। छुआ से छुआ शोभे। ठीक है, तो सौभ शोभे मने ये सब लगा करके आप बहुवचन बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए मन चाहे मने संज्ञा कर बाद जोड़ल जाएला, जबकि शोभ चाहे शोभे शब्द जो है संज्ञा कर पहले वो जोड़ के बहुवचन बनाए चलाना है। देखिए बोल रहा है कि मन चाहे मने संज्ञा के जो है बाद में जोड़ल जाला, बाद में जोड़ा जाता है। जैसे कि आदमी से आदमी मने, देखिए मने बाद में जोड़ा गया, लेकिन सौभ चाहे सौभे जो शब्द है उसको संज्ञा के पहले भी जोड़ करके बहुवचन बनाने की चलन है। तो आइए हम लोग इसको आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे छुआ है तो सौबे छुआ, देखिए आपने सौबे छुआ या फिर छुआ सब, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। छुआ सब, सौबे छुआ, छुआ सौबे, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए देखिए दोस्तों तीसरा नंबर अगर हम लोग यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर बोलता है कि जब संज्ञा कर पहले संख्या वाचक को विशेषण कर व्यवहार करल जाएला तो मन चाहे मने चाहे सौभ शब्द नहीं जोड़ल जाएला। बोलता है दोस्तों कि जब कभी भी किसी संज्ञा में जो है संख्यावाचक विशेषण का व्यवहार होता है तो मन मने चाहे सौभ शब्द जो है जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, आगे देखिए इसमें बोल रहा है कि एक इकाई कर बोध करवाए वाला संज्ञा एक वचन और दुई चाहे दुई से बेसी संख्या कर बोध करवाए वाला संज्ञा बहुवचन आपे बन जाएला। तो ये बोलता है कि ये खुद ब खुद जो है बहुवचन बन जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, एक किताब, दुई किताब, एक मोबाइल, तीन मोबाइल, एक चेंगना, पांच चेंगना, एक मुर्गा, एक मुर्गी। चेंगना दोस्तों मुर्गी के बच्चे को चेंगना बोलते हैं, है ना। तो ये चेंगना आप देख लीजिएगा इसको एक बार, चेंगना मुर्गी का बच्चा को गांव में बोला जाता है नागपुरी भाषा में। तो आइए चौथा नंबर देखते हैं। देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मोय कर बहुवचन हमरे मन चाहे हमरे होएला। मोय कर, देखिए मोय जो सर्वनाम है इसका बहुवचन अगर करेंगे तो इसका मोय का हमरे मन हो जाता है, चाहे हमरे हो जाएगा, है ना। मोय मोय माने मेरा, मैं। ठीक है, मोय माने मैं होता है, उसी को मोय को हमरे मन यहाँ पर बोला जाता है। मगर इकर रूप हम कर साथ उत्तम पुरुष एक वचन इन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनाए कर नियम है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हम प्लस ऑफ इन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हमीन। क्या हो जाएगा, हमीन। हमीन मतलब हम लोग। ठीक है, देखिए
अगर हम लोग यहाँ पर मध्यम पुरुष की अगर बात करें तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कर एक वचन में कुछ पहटा यानी कुछ क्षेत्र में जे मन तुह सर्वनामिक रूप कर व्यवहार करे ना हुआ इन प्रत्यय बहुवचन बनाए के लिए व्यवहार हो जाएला। जैसे तुह प्लस ऑफ इन अगर करेंगे तो हम लोगों को तुहिन मतलब तुम लोग ऐसा मिल जाएगा। मगर इकरे में तोय कर बहुवचन रूप जो है तोहरे मन हो जाएगा। तो देखा हमने हम लोगों ने तू प्लस ऑफ इन किए तो तुहिन हो गया, लेकिन वही अगर तोय से अगर बहुवचन बनाना है तो तोहरे मन हो जाएगा। देखिए वचन संबंधी विशेषता में खास बात यह है कि एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए संज्ञा का रूप नहीं बदलेला। दोस्तों वचन संबंधी विशेषता में खास बात यह होता है कि एक वचन से बहुवचन जब कभी भी बनाया जाता है तो संज्ञा का जो रूप है वो नहीं बदलता है। खाली मन प्रत्यय जोड़ल से एक वचन जो है संख्या बहुवचन बन जाएगा। केवल मन लगा देने से ही मन जोड़ देने से ही प्रत्यय जोड़ देने से ही एक वचन जो है वो बहुवचन संज्ञा बन जाता है। ठीक है, देखिए जैसे छोड़ी, तो छोड़ी से छोड़ी मतलब लड़की होती है गर्ल, तो छोड़ी मन हो जाएगा। हिंदी में संज्ञा कर शब्द रूप बदल जाएगा। जैसे लड़का का लड़के हो जाता है, लड़कों का लड़कियां हो जाता है, लड़कों का लड़कियां हो जाता है, बच्चा का बच्चे हो जाता है, बूढ़ा का बूढ़े हो जाता है और इसी तरीके से ये आपका आगे बढ़ेगा। देखिए नागपुरी में वचन कर रूप संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया में चलेला। नियम ये भी है कि आदर्शसूचक सर्वनाम अपने कर वाक्य रचना में बहुवचन रूप कर चलना है। जैसे अपने पढ़वें और अपने लिखवें, अपने जावें। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका वचन का एक छोटा सा पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको एक वचन और बहुवचन समझ में आया होगा। दोस्तों मैं इसके बाद नागपुरी से रिलेटेड जो भी MCQs बन सकते हैं उन सारे की सीरीज़ लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द ही जो इस ग्रामर सेक्शन को ख़त्म करने के बाद इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर MCQ बन सकते हैं जो कि आगामी JSS CGL के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, JPSC मेंस के एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब कभी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा तो आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप किसी वीडियो से नहीं चूकेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।